एक ओर सीमा पार आतंक के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले, तो वहीं दूसरी ओर देश के भीतर राष्ट्रभक्ति की तेज लहर। अब यही जो सियासत में भी उतर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में शुरू कर दी है तिरंगा यात्रा। इस यात्रा के जरिए विपक्ष को जवाब भी दिया जाएगा और बिहार की रण की जमीन भी तैयार की जाएगी। राष्ट्र गौरव, राजनीति और रणनीति अब सब एक मैदान में होंगे। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, आप देख रहे हैं 24/7 न्यूज। आज के इस खास पेशकश में हम बात करेंगे उस तिरंगा शौर्य यात्रा की जो न सिर्फ सेना के पराक्रम को सलाम कर रही है बल्कि विपक्ष के आरोपों को भी जवाब दे रही है। जब जब दुश्मनों ने भारत की सरहद की ओर आंख उठाई है, तब तक भारतीय सेना ने उसका जवाब सिर्फ गोलियों से नहीं बल्कि गौरव से दिया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने न सिर्फ आतंक के ठिकाने को मिट्टी में मिला दिया बल्कि हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। अब यही शौर्य गाथा को हर घर हर गली तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में तिरंगा शोभा यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है, जो सिर्फ एक रैली नहीं बल्कि राष्ट्र गौरव का रथ है। राजधानी दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया और इसकी पहली बड़ी झलक देखने को मिली देहरादून में, जहां निकली तिरंगा शौर्य यात्रा चीड़बाग से परेड ग्राउंड तक। हजारों देशभक्तों के साथ शामिल हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता। मुख्यमंत्री धामी की हुंकार, धर्म पूछकर आतंकियों ने निर्दोषों की हत्या की। सेना ने न सिर्फ उनके आकाओं को बता दिया कि बहनों के सिंदूर से खेलने का अंजाम क्या होता है। पाकिस्तान अब जान चुका है भारत की तरफ उठी हर नजर उसकी तबाही की वजह बनेगी। सीएम ने दो टूक कहा, उत्तराखंड के हर घर से कोई ना कोई सेना में है। आज पूरा प्रदेश सड़कों पर है और संदेश साफ है, अब बात आतंक पर नहीं पीओके पर होगी। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है तिरंगा यात्रा का मकसद। ऑपरेशन सिंदूर की वीर गाथा को जन जन तक पहुंचाना, भारतीय सेना के शौर्य को नमन और सशस्त्र बलों को सम्मान, विपक्ष के सीज फायर जैसे सवालों का जमीनी जवाब। बिहार चुनाव 2025 से पहले राष्ट्रवाद के सुर में माहौल तैयार करना। इस महाअभियान को 4 चरणों में पूरे देश में फैलाया जा रहा है। पहला, राजधानी केंद्र 13 व 14 मई। दूसरा, महत्वपूर्ण शहर 15 मई और तीसरा, जिला मुख्यालय 16 व 17 मई और चौथा, विधानसभा, ब्लॉक, कस्बे व गांव में 18 से 23 मई तक। इन आयोजनों में बीजेपी के वरिष्ठ नेता, कैबिनेट मंत्री और सामाजिक संस्थाएं भाग लेंगी। साथ ही आम नागरिकों की भागीदारी को भी पूरी तरीके से जोड़ा जाएगा। जहां एक और विपक्ष सीज फायर को लेकर सवाल उठा रहा है, वही बीजेपी का साफ संदेश है, देश की सुरक्षा पर राजनीति नहीं, एकता होनी चाहिए। अमेरिकी दबाव में झुकने जैसे आरोपों का अब जवाब दिया जाएगा, जनता के बीच, जनता की भाषा में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे की अगुवाई में यात्रा की शुरुआत हुई। उन्होंने कहा, भारत आतंक के खिलाफ निर्णायक मोड़ पर खड़ा हुआ है। पाकिस्तान के डीएनए में ही है संघर्ष विराम का उल्लंघन। अब वक्त है एकजुटता का। तिरंगा यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक पहल नहीं है बल्कि फेक नैरेटिव के खिलाफ जन जागरण अभियान भी है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया और कुछ विपक्षी दलों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन अब बीजेपी जनता के बीच जाकर फैक्ट्स और फीलिंग्स दोनों का सहारा ले रही है। हर गांव, हर चौराहे पर पोस्टर, बैनर और नुक्कड़ सभाओं के जरिए इस यात्रा को जन आंदोलन के रूप में दिया जा रहा है। इस यात्रा के दौरान शहीद जवानों के परिजनों को विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। जिन घरों से बेटों ने सीमा पर शहादत दी है, वहां पार्टी के कार्यकर्ता जाकर उनका अभिनंदन करेंगे। ये एक तरह से राष्ट्र की ओर से एक नमन होगा उन परिवारों को जिनकी कुर्बानी ने आज हमें सुरक्षित रखा है। इस सम्मान से न केवल वीर गाथाएं सामने आएंगी बल्कि युवाओं को प्रेरणा भी मिलेगी। बीजेपी ने इस बार युवाओं को विशेष रूप से जोड़ने का प्लान बनाया है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में तिरंगा संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जहां छात्रों को सेना की कार्यशैली, ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति और भारत की सुरक्षा नीति के बारे में बताया जाएगा। इसके जरिए राष्ट्रवाद को लेकर केवल भावना नहीं बल्कि जानकारी और समझ के स्तर पर भी युवाओं को जोड़ा जा रहा है। जहां एक और यात्रा जमीन पर हो रही है, वहीं डिजिटल मीडिया पर भी इसका जबरदस्त प्रचार किया जा रहा है। बीजेपी की सोशल मीडिया टीम ने #तिरंगा यात्रा, #ऑपरेशन सिंदूर, #नेशन फर्स्ट जैसे हैशटैग के जरिए करोड़ों लोगों तक पहुंचने की रणनीति बनाई है। खासकर वीडियो डॉक्यूमेंट्री, लाइव स्ट्रीमिंग और वीरता की कहानियों पर आधारित शॉर्ट्स के जरिए युवाओं को जोड़ा जा रहा है।
हालांकि ये यात्रा पूरे देश में है, लेकिन बिहार बीजेपी के लिए इस समय सबसे अहम राज्य है। वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी ने इस राष्ट्रभक्ति अभियान के जरिए बिहार के मतदाताओं के बीच भावनात्मक जुड़ाव बनाना चाहती है। सीमा पर जवान और मैदान पर हम, यही भावना लेकर बीजेपी बिहार के हर राज्य, हर जिले, हर ब्लॉक, हर पंचायत तक तिरंगे के साथ पहुंचेगी। बीजेपी की अगली नजर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर है, जहां तिरंगा यात्रा के जरिए राष्ट्रभक्ति का सियासी संदेश गूंजेगा। जन जन की आवाज, एक ही नारा, सेना का सम्मान, देश का अभिमान, तिरंगे के साथ निकले देश का स्वाभिमान। तो तैयार हो जाइए जब तिरंगे की छांव में निकलेगी देशभक्ति की रैली। हर गली, हर गांव, हर दिल गूंजेगा जय हिंद, जय भारत। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए 24 अड्डा न्यूज। धन्यवाद।